नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ऑटोमेशन माइंडसेट में। तो दोस्तों, हम जो है यूट्यूब के जरिए आपको आपको पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चेकलिस्ट बनाना, आपको व्हाट्सअप ऑटोमेशन बनाना, गूगल फॉर्म बनाना, एफएमएस बनाना, इस तरीके की काफ़ी रिलेटेड चीज़ें जो है हम आपको सिखाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के लिए कोई सिस्टम बनवाना है तो हम आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और आपको अगर कोई सिस्टम बनवाना है तो ये हमारे नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको अपनी कंपनी के लिए व्हाट्सएप बोट बनवाना है तो आपको व्हाट्सएप बोट बना के देते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर की इंक्वायरी है और उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक उसको कोटेशन चला जाए, इस तरीके का सिस्टम बनवाना है वो हम बना के देते हैं। आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सिस्टम बनवाना है, प्रोडक्ट्स मॉनिटरिंग सीट बनवानी है, फुल किटिंग सीट बनवानी है, आपको मटेरियल जो है कम वेस्टेज हो उस तरीके का सिस्टम बनाना है, या आपको कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम बनाना है, कॉस्टिंग निकालनी है हर चीज़ की, तो वो सिस्टम भी हम बना के देते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस बेटर रहे, वो सिस्टम बनाना है वो हम बना के देते हैं। बजट करना है अगर आपको अपनी कंपनी के लिए तो बजट से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको केपीआई निकाल अपने एम्प्लॉयज़ की जो है एमआई सिस्टम बनवाना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हम बना के देते हैं। एफएमएस बना के देते हैं, हम टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है अपना, तो इन्वेंट्री रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। उससे आपको व्हाट्सएप पे ऑटो लाइव रिप्लाई चला जाएगा, जिसमें आपको जो भी आज की जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। हम आपको टिकट बुकिंग रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम बनवाना है वो हम बना के देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बना के देते हैं आपको। आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए, वो वेंडर को चला जाए, उस पर डिजिटल सिग्नेचर हो जाए एमडी के, इस तरीके का सिस्टम आपको बनवाना है वो बना के देते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट बना के देते हैं। और अगर आपको कंपनी के लिए अपना पूरा गूगल शीट से और गूगल फॉर्म के जरिए, गूगल शीट गूगल स्क्रिप्ट के जरिए पूरा ईआरपी सिस्टम बनवाना है तो पूरा ईआरपी सिस्टम भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑल ऑफ इंडिया में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे नंबर मैंने आपको ऊपर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेरे नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। आपका सिस्टम बताइए आपको कौन सा सिस्टम बनवाना है, हम आपको पूरा सिस्टम बना के देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन्वेंट्री जो है अपने हॉस्पिटल थिएटर के अंदर जो है मैच कर सकते हो। तो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे मैंने ये सिस्टम बनाया है। तो इसमें क्या है कि उनको ऑपरेशन थिएटर में जब भी जाते थे तो इन्वेंट्री का इशू रहता था, वहाँ पे जो मेडिसिन थी वो अवेलेबल नहीं मिलती थी, शॉर्टेज मिलती थी। सो उनके लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी आइटम्स के नाम डाल दिए यहाँ पे उनका मिनिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, यहाँ मैंने वो क्वांटिटी डाल दी। यहाँ पे जब भी आप इस सिस्टम को चालू करोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डाल देना है। तो जितना भी आपका मिनिमम स्टॉक है वो आप मेंटेन करके ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ ओपनिंग स्टॉक में डाल दोगे तो आपके शॉर्टेज क्वांटिटी आप देख रहे हो कि जीरो हो गई। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मैं आपको ये सीट अवेलेबल कराऊंगा। इसके अंदर जो है आपको आईडी और पासवर्ड मिलेंगे और इस पर आपको आपका लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का। तो आप इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। तो इस पर क्लिक करते ही आपको ये साइन इन का पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो एडमिन में मैं लॉगिन करूँगा, तो मैंने एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जब भी मैं इसको लॉगिन करूँगा तो डॉक्टर को क्या दिखेगा, डॉक्टर को सिर्फ अपना जो है इन्वेंट्री देखना है। तो यहाँ पे वो देखेंगे कि ठीक है मेरे पास कोई भी शॉर्टेज नहीं है और वो ऑपरेशन थिएटर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी लाइव इन्वेंट्री देख लेंगे। इसी तरीके से अगर यूज़र को देखना है तो यूज़र किस तरीके से काम करेगा इसके अंदर, तो वो मैं बताता हूँ। तो यूज़र 1 2 3 4 5 मैंने इसका पासवर्ड लगाया और मैंने इसको लॉगिन किया। तो ये यूज़र के पोर्टल पे ये इस तरीके से इन्वेंट्री उसको भी दिखेगी कि कहीं कोई शॉर्टेज तो नहीं है। तो इसके अंदर मान लो ऑपरेशन थिएटर में अब कुछ जो मेडिसिन है वो यूज में आ गई, तो यहाँ पे जो है एक आउटवर्ड का मैंने बटन बना रखा है। तो आउटवर्ड पे क्लिक करना है उनको। तो जैसे ही वो आउटवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गूगल फॉर्म खुल के आएगा। तो इस गूगल फॉर्म में जब भी वो जो भी चीज़ आउटवर्ड करते हैं तो यहाँ पे पेशेंट का नाम डाल देंगे कि किस पेशेंट के लिए उन्होंने ये यूज में लिया है।
यहाँ पे जो है दवाई का नाम डाल देंगे, तो ये पेंटेप्रोजोल मैंने दवाई का नाम डाल दिया। यहाँ कितनी क्वांटिटी यूज में ली है, तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पे। उसके अलावा और कोई मेडिसिन यूज में आई है तो वो सेकंड मेडिसिन को यूज में आई है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने ये 2 मेडिसिन ले ली, तो मेरे पास यहाँ पे जो है 10 मेडिसिन लेने का ऑप्शन है, तो मैं 10 मेडिसिन तक यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 ऑप्शन ले रखे हैं कि अगर आप 10 ऑप्शन एक साथ आप एंट्री कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इसको फिर सबमिट कर देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे जो है मैं स्टॉक में जाऊँगा, तो अब मेरा स्टॉक जो देखूँगा, तो मेरा स्टॉक जो है यहाँ पे देखो 2 कम हो गया इधर और 1 कम हो गया इधर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यूज़र को इन्वर्ट में जाना है और जो मटेरियल कम दिख रहा है उनको शॉर्टेज, वो उसको इन्वर्ट कर लेना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइटम का नाम डाला, यहाँ जो शॉर्टेज है वो क्वांटिटी डाल दी, ऐसे ही फिर दूसरा आइटम जो शॉर्टेज है वो डाल दिया और इसको इन्वर्ट में ले लिया और इसको कर दिया सबमिट। तो इसको जैसे ही आप सबमिट करते हो तो अब आप अपना स्टॉक जब आप चेक करोगे अपनी एप्लीकेशन में तो ये लाइव है। तो आपको स्टॉक पे जाना है और अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपकी शॉर्टेज क्वांटिटी जो 2 और जो 1 थी वो आपको यहाँ पे 0 मिलने वाली है। सो वन टाइम मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे रेंज जो है वो चेंज हो गई, तो मैं इस रेंज को जो है फिक्स कर देता हूँ वन टाइम में। सो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई। अब मैं यहाँ पे लाइव स्टॉक देखूंगा तो यहाँ पे जो है शॉर्टेज क्वांटिटी 0 हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आप एडमिन को देखना है तो एडमिन को भी ये सेम चीज़ दिखेगी अपने पोर्टल पे 1 2 3 और ये लॉगिन करेंगे। सो इस तरीके से वो अपना स्टॉक देख सकते हैं। अब बैकएंड में क्या कैलकुलेशन हो रही है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले तो हमारी ये इन्वेंट्री सीट है। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिनिमम स्टॉक मैनुअल डाल दिया। जब भी मैं इसको चालू करूँगा तो यहाँ मैंने ओपनिंग स्टॉक में मैनुअल डालूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है टोटल स्टॉक जो है जितना भी मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया वो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। उसके बाद में मैंने जितना भी इन्वर्ट करूँगा वो मैं इसको जोड़ दूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्वर्ट। और जो भी मैं आउटवर्ड लूँगा यानी कि जो भी मैं इशू करवाऊँगा वो मैं माइनस करके उसमें से घटा दूंगा, तो ये मेरा स्टॉक आ जाएगा। और जब भी मैं गूगल फॉर्म इन्वर्ट का गूगल फॉर्म भरता हूँ तो यहाँ पे जो है वो एंट्रीज आ जाती है इस तरीके से रो बाय रो। और इसी तरीके से जब मैं आउटवर्ड करता हूँ तो आउटवर्ड की एंट्री कुछ इस तरीके से आती है। इसमें यहाँ पे जो है आउटवर्ड की एंट्री इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पे पेशेंट का नाम आ जाता है, यहाँ आइटम का नाम और यहाँ आउटवर्ड की क्वांटिटी। तो ये दोनों मैच होके और आपके इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अगर आपको भी इस तरीके का सिस्टम बनवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम इस तरीके के सिस्टम बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।